नमस्कार साथियों, सत्यादि शर्मा क्लासेस के YouTube चैनल पर आप लोगों का सभी का बहुत स्वागत है। अब बहुत दिनों बाद आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। लॉकडाउन से पहले के मेरे कुछ वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे। मुग़ल साम्राज्य हम लोग उस समय पढ़ रहे थे और मुग़ल साम्राज्य में आप लोग शाहजहाँ के बारे में पढ़ चुके थे। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं उन लोगों से मेरा आग्रह है कि पुराने वीडियो वो देख लेंगे तो रिदम में सब चीज़ें उनको समझ में आने लगेंगी और बाकी के लोग जो पहले से जुड़े हुए थे उनको किसी प्रकार की तकलीफ़ होगी नहीं। तो आज हम इस लेक्चर में औरंगजेब पढ़ेंगे। औरंगजेब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। औरंगजेब मुग़ल शासकों में सबसे अंतिम मुग़ल शासक हैं और सबसे खतरनाक मुग़ल शासक माने जाते हैं। तो औरंगजेब से ही हम लोग लेक्चर की शुरुआत कर देते हैं। आज नए सिरे से एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और अब हम आधुनिक इतिहास और भारत की स्वतंत्रता तक का इतिहास लगातार कंटिन्यू आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कर देते हैं दोस्तों। हम लोग टॉपिक है औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। देखिए दोस्तों, 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक का लगभग 49 वर्षों से भी थोड़े अधिक समय का इसका शासनकाल रहा है। क्वेश्चन आता है कि मुग़ल शासकों में सबसे ज़्यादा समय तक किसका शासन रहा, तो आपको उत्तर औरंगजेब ही बताना है और उसके पश्चात अकबर का नाम आता है। तो औरंगजेब कब शासक बना था? 1658 में और 1707 तक रहा था। यही अंतिम मुग़ल शासक है। इसके साथ ही मुग़ल साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। औरंगजेब आलमगीर के नाम से गद्दी पर बैठा था, यानी कि इसका एक अन्य नाम आलमगीर भी है। औरंगजेब या आलमगीर एक ही शासक है, आप लोगों को याद रखना है। औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। 2 बार राज्याभिषेक करवाया था औरंगजेब ने, आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ऐसा कौन सा मुग़ल शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया हो, तो वो औरंगजेब ही है जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। पहली बार इसने राज्याभिषेक करवाया था 1658 में सामूगढ़ के युद्ध को जीतने के बाद। पहली बार दोस्तों कब करवाया था? 1658 में सामूगढ़ के युद्ध को जीतने के बाद। ये सामूगढ़ का युद्ध कौन सा है, कब हुआ था, वो आपको पिछले लेक्चर को आप एक बार देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये सामूगढ़ का युद्ध 1658 में दारा शिकोह से औरंगजेब का हुआ था। इस युद्ध को औरंगजेब जीत गया था और औरंगजेब ने इस युद्ध को जीतकर राज्याभिषेक करवाया था और उसी समय इसने अपने पिता शाहजहाँ को आगरा के लाल किले में कैद कर दिया था और वहीं आगरा के लाल किले में ही इसके पिता यानी कि औरंगजेब के पिता कौन थे? तो शाहजहाँ। शाहजहाँ औरंगजेब के ही पिता हैं और शाहजहाँ को इसी सामूगढ़ के युद्ध को जीतने के बाद 1658 में इसने आगरा के लाल किले में कैद कर दिया था और वहीं शाहजहाँ की मृत्यु 1666 में हो गई थी। ये बातें आपको याद रखनी है, बड़े महत्व की हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था, शाहजहाँ वहीं से अपने द्वारा बनाई गई ताजमहल एक विशेष इमारत है, आप लोग पिछले लेक्चर में उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस शाहजहाँ को आगरा के लाल किले में कैद किया था, वहीं से वो ताजमहल देखता रहता था। अपनी पत्नी की याद में, मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो पहली बार तो 1658 में औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध के बाद अपना राज्याभिषेक करवाया और दूसरी बार इसने 1659 में
1659 में देवराई के युद्ध को जीतने के बाद राज्याभिषेक करवाया था। तो 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाले शासक कौन हुए? औरंगजेब। कब कब करवाया? 1658 में सामूगढ़ के युद्ध के बाद, और अंतिम उत्तराधिकार का युद्ध इसका देवराई का युद्ध था। 1659 में युद्ध हुआ था इसका दारा शिकोह से, और इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने एक बार फिर अपना राज्याभिषेक करवा लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे की बात करते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है ये, किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब ही हैं जिन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जिंदा पीर, इसके बारे में मैं आपको शुरू से बताता हूँ। देखिए क्या हुआ था कि औरंगजेब के पिता आपने अभी देखा शाहजहाँ थे। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में एक पुत्र था औरंगजेब। तो शाहजहाँ के जब ये पुत्र हुआ औरंगजेब, तो विद्वानों ने और ज्योतिषों ने शाहजहाँ को ये बताया कि औरंगजेब जो है इसी के कारण शाहजहाँ की मौत होगी, मतलब शाहजहाँ की मौत के लिए जिम्मेदार औरंगजेब होगा, ऐसा औरंगजेब के जन्म लेने पर शाहजहाँ को बताया गया। तो शाहजहाँ ने फिर क्या किया? शाहजहाँ ने जो है औरंगजेब को किसी भी प्रकार की शस्त्र आदि चलाने की सैन्य शिक्षा नहीं दी, और शाहजहाँ ने औरंगजेब को कुरान पढ़ने के लिए हमेशा मदरसों आदि में वो भेजने लगा। यानी कि कुरान की शिक्षा दी और धर्म से संबंधित, इस्लाम से संबंधित शिक्षा दी, परंतु सैन्य शिक्षा औरंगजेब को नहीं लेने दी। किसने? शाहजहाँ ने। तो यही कारण रहा कि औरंगजेब लगातार जब इस्लाम धर्म से संबंधित शिक्षा लेता रहा तो वो कट्टर इस्लामिक हो गया, और कुरान का उसने अपने शासन में अक्षरशः पालन करवाया। इसीलिए औरंगजेब को क्या कहा जाता है? इसीलिए औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। तो जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के बारे में आगे की बातें करते हैं। तो औरंगजेब, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। इस्लाम का अक्षरशः पालन इसने किया था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने इसी कारण से 4 ही शादियां की थी, क्योंकि इस्लाम में 4 शादियां वैध हैं। तो औरंगजेब ने 4 ही शादियां की थी, और 4 जो इसकी बेगम थी उनमें सबसे प्रिय बेगम औरंगजेब की थी दिलरास बानो बेगम। औरंगजेब की सबसे प्रिय बेगम का नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम। आप लोग सब नोट्स बनाते चलना अच्छे से। इतने सारे तथ्य आप लोगों को हो सकता है कि एक बार में याद ना रहे, बहुत सारे नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो नाम याद रखने में अगर दिक्कत आती है तो आप लोग जो है नोट्स बना सकते हैं, बार बार उनका रिवीजन कर सकते हैं, या फिर वीडियो बार बार फिर आपको देखने रहेंगे। हालांकि वीडियो यूट्यूब पर फ्री डाले जा रहे हैं, कोई चार्ज इसका नहीं है, तो आप लोग बार बार वीडियो भी देख सकते हैं। आपकी पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार कंटिन्यूटी बनाकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे लगातार वीडियो देखते रहें। इस समय एमपी के वीडियो भी डल रहे हैं, इकोनॉमी के डल रहे हैं, हिंदी के डल रहे हैं, वर्ग 3 के लिए संस्कृत के वीडियो भी डलवाए जाएंगे। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए हम लोगों का प्रयास है, और उम्मीद है कि आप लोग सब इसका लाभ ले रहे होंगे और आगे भी लेते रहेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम टॉपिक पर। दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम जो है सबसे प्रिय बेगम थी किसकी? औरंगजेब की। दिलरास बानो बेगम को बीवी और रबिया के नाम से भी जाना जाता है। दिलरास बानो बेगम को बीवी भी कहते हैं और रबिया भी। रबिया उद्दौरानी पूरा नाम लेकर पुकारते थे औरंगजेब, या ऐसे कहें कि दिलरास बानो बेगम को औरंगजेब प्यार से रबिया कहते थे।
रबिया का मकबरा, बीवी का मकबरा या दिलराज बानो बेगम का मकबरा कहाँ पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा में आता है। तो औरंगाबाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक जगह है, यहीं पर औरंगाबाद में ही दिलराज बानो बेगम का, बीवी का या रबिया का मकबरा है। याद रखने वाली बात है कि दिलराज बानो बेगम, बीवी का मकबरा, रबिया का मकबरा कहाँ पर है। अब इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। क्या हुआ था कि जो औरंगजेब है उससे दिलराज बानो बेगम ने, मतलब रबिया ने मरने से पहले ये कहा था कि उसके मरने के बाद औरंगजेब शाहजहां की ही तरह उसके लिए एक ताजमहल का निर्माण करवाएं। अब औरंगजेब जो है ये लगातार युद्ध में लगा रहता था, इसके खिलाफ विद्रोह भी बहुत हुए थे, आगे हम पढ़ेंगे। तो इस कारण से औरंगजेब ने क्या किया था कि अपने मंत्रियों को, अपने जो है अनुयायियों को बोल दिया था कि वो मकबरा तैयार करवा दें। तो अब मकबरा जो बना वो ताजमहल की तरह बनाने की कोशिश की गई, परंतु वो ताजमहल जितना सुंदर नहीं बन पाया, या ऐसे कहें कि ताजमहल जितना सुंदर बना उतना ही बदसूरत बना दिलराज बानो बेगम, बीवी या रबिया का मकबरा, जो कि कहाँ पर है, औरंगाबाद में। यही कारण है कि जो रबिया का मकबरा है उसे ही काला ताजमहल, ताजमहल की फूहड़ नकल, ताजमहल का पश्चिगामी आदि नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए काला ताजमहल किसे कहते हैं, ताजमहल का पश्चिगामी या ताजमहल की फूहड़ नकल, तो इन सब का उत्तर आप क्या बताएंगे, दिलराज बानो बेगम, बीबी का मकबरा या रबिया उद्दौरानी का मकबरा। और ये कहाँ पर है, औरंगाबाद में। इतनी बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, सब कुछ हम क्लियर करते हुए आराम से चलेंगे और इतिहास में आप लोगों को कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। औरंगजेब, जैसा कि मैंने आपको बताया, कट्टर इस्लामिक शासक था जो कि इस्लाम का अक्षरशः पालन करता था, मतलब वो दूसरे धर्म का बड़ा विरोधी था, ऐसा हम मान सकते हैं। तो औरंगजेब ने ऐसी ही कट्टर नीतियां लागू की थी। औरंगजेब की कौन कौन सी कट्टर नीतियां थी, ठीक है, जो कि दूसरे धर्म के विरुद्ध थी, उनको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, इसने क्या किया, औरंगजेब ने सबसे पहली बात तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया। कौन सा कर लगा दिया, तीर्थ यात्रा कर। तीर्थ यात्रा कर आप लोगों को पता होगा अकबर ने समाप्त कर दिया था। अकबर एक सहिष्णु शासक था, सभी धर्म के प्रति समान भाव वो रखता था। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था और उसी तीर्थ यात्रा कर को वापस किसने लगा दिया, औरंगजेब ने। तीर्थ यात्रा कौन जाता है, मुस्लिम धर्म के लोग हज यात्रा पर जाते हैं और जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। यानी कि तीर्थ यात्रा कर उसने लगाया, मतलब ये हिंदुओं पर एक कर था जो अकबर ने खत्म कर दिया था और इसने वापस शुरू कर दिया था। ये बात बताती है कि ये एक कट्टर मुस्लिम शासक था। इसके अलावा इसने जजिया कर पुनः प्रारंभ कर दिया। जजिया कर भी अकबर ने समाप्त किया था और औरंगजेब ने वापस से जजिया कर शुरू कर दिया। जजिया कर क्या होता है, जजिया कर ऐसा कर है जो कि गैर मुसलमानों पर लगता है। किस पर लगता है, गैर मुसलमानों पर, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है उन पर लगने वाला कर है जजिया कर। तो जजिया कर समाप्त कर दिया था अकबर ने और फिर से उसको लगा दिया किसने, औरंगजेब ने। मुस्लिमों पर नहीं लगता था, अन्य लोगों पर लगता था। ठीक है, इसके अलावा औरंगजेब ने क्या किया, सार्वजनिक तौर पर तीज त्योहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया।
तीज त्यौहार मनाने पर प्रतिबंध लगाया था इसने, जैसे कि दिवाली, होली, हिंदू धर्म से संबंधित जो सार्वजनिक सामाजिक रूप से त्यौहार मनाए जाते थे ये इसने समाप्त कर दिए कि सार्वजनिक तौर पर त्यौहार नहीं मना सकते, त्यौहार मनाना है तो अपने घर में बैठकर मना सकते हैं। तो ये भी एक कट्टर इस्लामिक नीति थी इसकी। इसके अलावा इसने तंबाकू व शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। ये इसने बहुत गलत काम किया। सरकार ने भी रोक लगा दी थी अभी लॉकडाउन के समय तंबाकू पर और शराब पर, तो सभी लोगों को बहुत तकलीफ़ आ गई थी। आप लोगों को तो तकलीफ़ नहीं आई होगी, ऐसे लोग तो नहीं हैं आप लोगों में से जिन्होंने तंबाकू गुटखा महंगा ख़रीदा हो या शराब की दुकानों पर लाइन में लगे हों। उम्मीद है कि ऐसे लोग नहीं होंगे, और होंगे तो फिर बताना कि राशि विमल कितने में लेके आपने खरीद के खाया, कमेंट करके बताना। ऐसे बहुत लोग हैं, तो लोग परेशान हो ही जाते हैं। तंबाकू शराब, तंबाकू जो है पुर्तगाली लेकर आए थे, उस समय आया ही था तंबाकू और लोगों ने खाया। शराब तो भारत में पहले से ही चली आ रही है, तो तंबाकू शराब पर प्रतिबंध लगा दिया इसने। मतलब लोगों के एंटरटेनमेंट, मज़े और लत वाली, नशे वाली सब चीज़ें, मनोरंजन वाली इसने ख़त्म की। ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा इसने इसी से संबंधित बात, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। तो संगीत पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक कौन हुए? याद रखना है, औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। औरंगजेब खुद वीणा वादक था। याद रखना है कि इधर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, वीणा वादक। कौन सा मुगल शासक ऐसा था जो वीणा वादन करता था? तो याद रखना है, वीणा वादक थे कौन? औरंगजेब। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? परीक्षा में क्वेश्चन आता है, नगाड़ा। ये क्वेश्चन व्यापम के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, पूछा गया है। कौन सा निरक्षर शासक था? तो निरक्षर शासक में भी अकबर का नाम आता है। औरंगजेब निरक्षर था क्या? मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको तो धर्म की शिक्षा दी गई थी, ये निरक्षर नहीं था। या ऐसा कह सकते हैं कि ये तो मुगल शासकों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था और सबसे ज़्यादा समय तक इसने शासन किया। किसने? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? याद रखना है, ध्यान रखना है आप लोगों को, वीणा वादक था, वीणा बजाता था औरंगजेब। 1658 से 1707 तक सबसे ज़्यादा समय तक शासक रहा था। औरंगजेब का शासन कितने क्षेत्र में था? अगर इसकी बात करें तो औरंगजेब का शासन जो है सबसे ज़्यादा लंबे बड़े क्षेत्र में था। ये समझ सकते हैं हम कि जिस शासक का शासन ज़्यादा समय तक रहा है तो ज़्यादा लंबे बड़े क्षेत्र पर भी उसका शासन रहा होगा। तो कहाँ से कहाँ तक शासन था समझ सकते हैं, समझ लेते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये हमारा देश है भारत, ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो आपको पता है कि उत्तर में लद्दाख है। लद्दाख बहुत चर्चा में है आजकल, चीनी घुसपैठ को लेकर, लड़ाई को लेकर, ये सब मुद्दे आपने देखे होंगे। गुप्ता सर का एक आक्रामक वीडियो भी आपने देखा होगा, चीन के प्रति गुस्सा किस प्रकार से उन्होंने जताया। हालांकि उन्होंने गुस्सा जो जताया था, ठीक है, उसमें उनका सीधा संदेश था कि आप लोग कोई भी चीनी सामान जो है वो ना खरीदें और चीन का विरोध करें। हमारे देश के जो जवान सीमा पर हमारी सुरक्षा के लिए लगे हैं, अपने प्राण त्याग रहे हैं, उनके प्रति हम अपनी सहानुभूति जताएं और हम जो हैं उन जवानों के त्याग को किस प्रकार से सार्थक कर सकते हैं उसका एक उन्होंने जो है आप लोगों को मार्गदर्शन दिया था। चीनी सामान का बहिष्कार उन्होंने किया था, ठीक है। उसको हम देखें अब तो औरंगजेब जो है उसका उत्तर में लद्दाख, आपने लद्दाख की बात कर रहा हूँ मैं, तो लद्दाख में पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लद्दाख तो पहले था नहीं। तो जम्मू कश्मीर पहले का और वर्तमान का लद्दाख, वहाँ पर एक नदी बहती है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो वहाँ उस सिंधु नदी से लेकर तो दक्षिण में तमिलनाडु में एक नदी बहती है कावेरी नदी, वहाँ तक शासन फैला था
औरंगजेब का उत्तर में सिंधु नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक, पूर्व में उड़ीसा एक राज्य है और उड़ीसा में है कटक। तो पूर्व में कटक से लेकर पश्चिम में कांधार, पश्चिम में कांधार, कांधार और काबुल। कहाँ है कांधार और काबुल? नाम सुना होगा आपने। कांधार काबुल जो है वो अफगानिस्तान में है। तो कांधार काबुल तक शासन फैला हुआ था पश्चिम में किसका? औरंगजेब का। बहुत महत्व की बात है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर भी शासन किसका था? औरंगजेब का ही था। और सबसे ज़्यादा समय तक शासन भी किसका रहा? औरंगजेब का ही रहा था। इसके अलावा औरंगजेब ने और क्या किया? ठीक है, आपने देखा तीर्थ यात्रा कर फिर से लगा दिया, जजिया कर फिर से प्रारंभ कर दिया, तीज त्यौहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया, तंबाकू व शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन खुद वीणा वादक था, वीणा बजाता था। इसके अलावा औरंगजेब ने क्या किया? बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखें आप, सर्वाधिक मंदिरों को तोड़ा। मंदिरों को सर्वाधिक मंदिरों को तोड़ने वाले शासक कौन हुए? याद रखना है, औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा मंदिरों को तोड़वाया था। पूर्व में और भी शासक हुए, फिरोज शाह तुगलक, महमूद गजनवी, जिन्होंने मंदिरों को तोड़वाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में मंदिरों को तोड़वाने का काम किया था औरंगजेब ने। इसके द्वारा जो मंदिर तोड़वाए गए थे, उन मंदिरों में 3 मंदिर बहुत महत्वपूर्ण हैं जो औरंगजेब ने तोड़वाए थे। कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण मंदिर औरंगजेब ने तोड़वाए थे वो मैं लिख देता हूं, और ये वाली चीज़ें जो है मिटा देता हूं। औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़वाए थे, ये वाला डस्टर थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है। औरंगजेब ने जो 3 मंदिर तोड़वाए थे, उनमें जो पहला मंदिर है वो तो है सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़वाया था। ये सोमनाथ का मंदिर जो है, ये भीम फर्स्ट ने बनवाया था। कहाँ है ये? गुजरात में है सोमनाथ का मंदिर, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। भीम फर्स्ट ने बनवाया था। इसको लेकर बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं। महमूद गजनवी ने इस सोमनाथ के मंदिर को ही तोड़ा था, इस पर आक्रमण किया था ऐसा बोले हम, और बहुत सारा धन लूट कर ले गया था। उसके बाद बीच बीच में अन्य लोग इसको बनवाते रहे, टूटता रहा। अब भी ये सोमनाथ का मंदिर है कि नहीं? तो याद रखें, सोमनाथ का मंदिर अब भी है। कहाँ पर है वो? गुजरात में है। और इस समय जो मंदिर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। महत्वपूर्ण बात है। तो सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़वाया? औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा तोड़वाए गए मंदिरों में एक महत्वपूर्ण मंदिर है सोमनाथ का मंदिर। इसके अलावा काशी का विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर कहाँ का? काशी का। काशी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बनारस। काशी का विश्वनाथ मंदिर भी किसने तोड़वाया था? औरंगजेब ने ही तोड़वाया था। औरंगजेब के द्वारा कई मंदिर तोड़वाए गए थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण मंदिर है। तीसरा जो महत्वपूर्ण मंदिर था वो था महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन में है। ये मंदिर भी औरंगजेब ने ही तोड़वाया था। तो कई शासक ऐसे हुए जिन्होंने मंदिर तोड़वाए, पर औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़वाए। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब ये बात तो समझ में आ रही है कि औरंगजेब जो है वो बहुत ही कट्टर इस्लामिक शासक था, जिंदा पीर जिसे कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि औरंगजेब जो है उसने सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार अपने दरबार में रखे हुए थे।
सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार किसके दरबार में थे? तो याद रखें, औरंगजेब के दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार हुआ करते थे। ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी, ये मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने शुरू की थी। अकबर के समय शुरू हुई है मनसबदारी व्यवस्था। ऐसे राजा महाराजा जो अलग अलग क्षेत्रों के शासक हुआ करते थे, उनको मनसबदार अकबर जो है बना दिया करते थे। तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने शुरू की थी और औरंगजेब के समय जो मनसबदार थे उनमें सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे। तो हिंदुओं का विरोधी था औरंगजेब, कट्टर इस्लामिक था, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार। क्वेश्चन इसीलिए बनता है कि सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार किसके समय पर थे। तो हम लोग सोचते हैं कि औरंगजेब के समय नहीं होंगे, क्योंकि औरंगजेब तो कट्टर इस्लामिक शासक था, परंतु इसका उत्तर आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय हुआ करते थे। औरंगजेब का शासन सबसे ज़्यादा समय तक चला, सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर शासन था। औरंगजेब एक खूंखार खतरनाक शासक था। इसने झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था और नौरोज त्योहार पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन मतलब राजा रोज महल के ऊपर खड़े होकर जनता को दर्शन देता था, तो वो भी इसने काम खत्म कर दिया, झरोखा दर्शन समाप्त कर दिया। नौरोज त्यौहार, इसने नौरोज त्यौहार भी मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। एक ईरानी त्यौहार है, परीक्षा में पूछा जाता है, बलबन ने शुरू किया था सबसे पहले नौरोज त्यौहार। तो नौरोज त्यौहार एक ईरानी त्यौहार है, इसको भी औरंगजेब ने मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये भी बंद करवा दिया। ठीक है, इस तरह का खतरनाक शासक था। अब खतरनाक शासक था, सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर शासन था, सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया, तो फिर इसके विरोधी भी ज़्यादा होंगे। मतलब विद्रोह भी सबसे ज़्यादा किसके समय हुए? तो औरंगजेब के समय। याद रखना है आपको, सबसे ज़्यादा विद्रोह औरंगजेब के समय हुए थे। किन किन के विद्रोह औरंगजेब के समय प्रमुख तौर पर हुए थे, वो हम एक एक करके देखते हैं। हम देख रहे हैं औरंगजेब के समय के विद्रोह। तो औरंगजेब के समय एक तो सतनामियों का विद्रोह हुआ, परीक्षा में पूछा जाएगा सतनामियों का विद्रोह किसके समय हुआ? औरंगजेब के समय। सतनामी क्या होते हैं? ये मथुरा के समीप एक अलग संप्रदाय था और वही लोग सतनामी कहलाते थे। मथुरा के पास का एक संप्रदाय है ये। तो सतनामियों का विद्रोह हुआ औरंगजेब के समय। इसके अलावा औरंगजेब के समय जाटों का विद्रोह हुआ, जाट विद्रोह। जाट विद्रोह में महत्वपूर्ण बात याद रखना है, जाटों में राजा राम एक जाट थे। इसके अलावा अन्य जाटों में सूरजमल जाट थे, जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। जो सूरजमल जाट हैं, इनको जाटों का अफलातून कहा जाता है। जाटों का अफलातून, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाटों का अफलातून किस जाट शासक को कहा जाता है? तो जाट शासक सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। तो जाट विद्रोह हुआ था। इसके अलावा बुंदेला विद्रोह हुआ, याद रखना है साथियों सबको। बुंदेला विद्रोह किया था बुंदेला शासक चंपत राय ने। बुंदेला शासक चंपत राय ओरछा के बुंदेलखंड के वर्तमान में टीकमगढ़ निवाड़ी वाला जो क्षेत्र है, वहाँ के शासक थे चंपत राय, उन्होंने विद्रोह किया था, बुंदेला विद्रोह हुआ था। इसके अलावा विद्रोह हुआ था, महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, सिखों का विद्रोह। सिखों का विद्रोह, ये बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है। सिख जो हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं शॉर्ट में। एक सिख गुरु हुए थे, जिनको प्रथम सिख गुरु के नाम से हम जानते हैं, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो हैं, इन्होंने सिख धर्म को जन्म दिया था, या सिख धर्म के प्रवर्तक कहे जाते हैं। गुरु नानक देव के बाद में अन्य सिख गुरु हुए, जैसे कि अंगद देव, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद,
हर राय, हर किशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो ये जो सिख गुरु हुए ये हुए कुल 10, जिनको मैंने एक एक करके क्रम में आपको बताया। तो इन 10 सिख गुरुओं में 2 सिख गुरु ऐसे थे जिनकी हत्या मुगलों के द्वारा की गई, जिसमें एक सिख गुरु तो थे 5वें नंबर के सिख गुरु अर्जुन देव, जिनको जहांगीर ने मारा था। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने की थी। आपको जहांगीर वाले लेक्चर में ये डिटेल में मिल जाएगा क्यों की थी। और 9वें सिख गुरु जो हैं वो हुए थे तेग बहादुर। 9वें सिख गुरु थे तेग बहादुर। तो 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा की गई थी। क्यों की गई थी वो भी समझ लें आप। क्या हुआ था कि औरंगजेब जो है वो ये चाहता था कि जो सिख हैं पंजाब के, कश्मीर के, वो लोग मुस्लिम धर्म अपना लें, लेकिन तेग बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया, औरंगजेब का विरोध किया। इसी कारण से औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य बनता है। अब हम बात करते हैं औरंगजेब के खिलाफ मराठा विद्रोह की। देखिए विद्रोह तो बहुत हुए औरंगजेब के खिलाफ, परंतु सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह जो है मराठा विद्रोह। मराठाओं के बारे में एक अलग लेक्चर रहेगा। मराठाओं के विद्रोह के संबंध में मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात जो महत्वपूर्ण है वो अभी बता देता हूँ। स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति वीर शिवाजी हुए। छत्रपति वीर शिवाजी जो हैं वो औरंगजेब के समकालीन थे और दक्षिण में महाराष्ट्र कर्नाटक वाले क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी का शासन हुआ करता था। तो औरंगजेब जो है जब उसको पता चला कि दक्षिण भारत में शिवाजी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, तो उसी बढ़ते हुए वर्चस्व को दबाने के लिए औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी पर हमला करने के लिए, उनके शासन को ख़त्म करने के लिए शाइस्ता खां को भेजा। फिर अपने बहुत ही पसंद के और अपने भरोसेमंद मनसबदार सेनापति जय सिंह को भेजा। परंतु छत्रपति शिवाजी औरंगजेब का लगातार विरोध करते रहे। इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ और बातें बता देता हूँ। उम्मीद है सब बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो क्या हुआ कि मराठा विद्रोह की बात अभी हम कर रहे हैं। मराठा विद्रोह, स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के संस्थापक हुए थे छत्रपति वीर शिवाजी। शिवाजी जो हैं 1627 में शासक बने थे और 1680 तक रहे थे। 53 वर्ष की अवस्था में छत्रपति शिवाजी की मौत हुई थी। तो छत्रपति शिवाजी जो है वो गुरिल्ला पद्धति में दक्ष थे और छत्रपति शिवाजी का दक्षिण भारत में वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। छत्रपति शिवाजी के बढ़ते हुए वर्चस्व को देखते हुए ही औरंगजेब ने 1663 में शाइस्ता खां को छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा, परंतु छत्रपति शिवाजी ने शाइस्ता खां को परास्त कर दिया, पराजित कर दिया और कुशल संचार व्यवस्था गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग करके शाइस्ता खां को भगा दिया। गुरिल्ला पद्धति क्या है, ये सब बातें शिवाजी के समय करेंगे, मराठा अलग से पढ़ेंगे। फिर औरंगजेब ने क्या किया, 1665 में जयसिंह को छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए पूरी ताकत लगाकर भेजा, पूरे सैनिकों को जयसिंह के साथ भेज दिया। अब क्या हुआ कि जयसिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच में जब लगातार युद्ध हो रहे थे, इसी बीच छत्रपति शिवाजी की सेना कुछ कमज़ोर पड़ गई थी और एक संधि छत्रपति शिवाजी ने जयसिंह के साथ की थी। वो संधि है पुरंदर की संधि। याद रखना है आपको दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पुरंदर की संधि कब हुई, तो 1665 में। किस किस के बीच हुई थी पुरंदर की संधि? छत्रपति शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। इस पुरंदर की संधि में छत्रपति शिवाजी को अपने कुछ क्षेत्रों को छोड़ना पड़ा था और इसी संधि के बाद छत्रपति शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे। आगरा में रहता था औरंगजेब, तो औरंगजेब से मिलने छत्रपति शिवाजी गए
और छत्रपति शिवाजी के साथ उनके पुत्र संभाजी भी गए। छत्रपति शिवाजी के साथ उनके पुत्र कौन गए? संभाजी। कहाँ पर? आगरा। अब आगरा में जब औरंगजेब के सामने दरबार में छत्रपति शिवाजी और संभाजी पहुँचे तो औरंगजेब ने भरे दरबार में छत्रपति शिवाजी की इंसल्ट कर दी, यानी भरे दरबार में छत्रपति शिवाजी को मनसबदारों की लाइन में खड़ा कर दिया। छत्रपति शिवाजी को ये वाली बात जो है पसंद नहीं आई, तो छत्रपति शिवाजी ने भरे दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कह दिया। ध्यान से सुनना दोस्तों, औरंगजेब को भरे दरबार में छत्रपति शिवाजी ने विश्वासघाती कह दिया। इस पर औरंगजेब आग बबूला हो गया और औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को कैद कर लिया। कहाँ कैद किया था ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आता है। तो छत्रपति शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने जयपुर भवन में कैद किया था। कहाँ कैद किया था? जयपुर भवन में। अब परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि जयपुर भवन कहाँ है। अब जयपुर भवन जयपुर में होता तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछते ही क्यों। तो आपसे परीक्षा में जब क्वेश्चन पूछा जाए कि जयपुर भवन कहाँ है तो आप लोगों को बताना है जयपुर भवन आगरा में है। कहाँ है जयपुर भवन? आगरा में है। यहीं पर छत्रपति शिवाजी और संभाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, परंतु छत्रपति शिवाजी संभाजी को ज़्यादा समय तक औरंगजेब कैद करके नहीं रख पाया और कुछ ही समय के बाद मिठाई फूलों की टोकरी में बैठकर छत्रपति शिवाजी संभाजी कैद से भाग गए और छत्रपति शिवाजी ने फिर दक्षिण भारत में जाकर महाराष्ट्र के रायगढ़ में अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी, रायगढ़ को राजधानी बनाया। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गई। फिर उसके बाद संभाजी शासक बने, संभाजी के बाद राजाराम, राजाराम के बाद साहू जी। छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब को टक्कर दी। मराठा बहुत हद तक औरंगजेब को परेशान करने में सफल रहे, परंतु औरंगजेब इतना खतरनाक शासक था कि मराठाओं को 4 पीढ़ियों तक औरंगजेब ने हराया। हालांकि दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान साबित हुआ। दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान साबित हुआ और महाराष्ट्र में ही दक्षिण भारत विजय के दौरान बीजापुर को वो जीतना चाहता था। 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मौत हो गई। अहमदनगर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में ही है अहमदनगर। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में ही बनवाया गया। तो छत्रपति शिवाजी के बारे में डिटेल में मैंने आपको आज नहीं पढ़ाया है, उसके लिए एक अलग लेक्चर रहेगा मराठा साम्राज्य का। तो आप लोगों का अभी इस समय अगर हम बात करें तो मुगल साम्राज्य तक का टॉपिक हो गया है। औरंगजेब के बारे में आज आप लोगों ने पढ़ लिया है। 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई। उसके बाद ऐसा नहीं कि औरंगजेब का कोई पुत्र नहीं था और साम्राज्य खत्म हो गया। औरंगजेब के जो पुत्र थे और उनके जो पुत्र थे वो 1857 तक शासन करेंगे, परंतु वो लोग होंगे अकुशल शासक, नाम मात्र के शासक, या ऐसे बोले नालायक मुगल। उन मुगलों को कहते हैं उत्तरवर्ती मुगल। तो उत्तरवर्ती मुगल जो हैं वो मध्यकालीन इतिहास का पार्ट नहीं है, उसको हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। लेकिन उससे भी पहले मराठा में आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को उससे पहले सिखों के बारे में 10 सिख गुरु अभी मैंने आज बताए थे आपको, उनके बारे में एक एक करके पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर हम आधुनिक इतिहास पर जाएंगे। इतिहास का कोई टॉपिक आपका छूटेगा नहीं और एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। बस आप लोगों को करना क्या है, लगातार बने रहना है और विश्वास जताना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के बीच में, अन्य लोगों के बीच में प्रसारित करना है, फैलाना है। ठीक है, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग जो है आप लोगों के लिए और बेहतर कर पाएंगे।
लॉकडाउन की ये जो स्थिति चल रही है, इस स्थिति से सभी लोग अवगत हैं, लेकिन मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग इस समय हतोत्साहित ना हो, निराश ना हो। सभी तरफ से निराशा की खबरें हम लोगों को मिलती रही हैं, लेकिन हम लोग जो हैं इस समय थोड़ी सकारात्मक सोच रखें और अपनी तैयारी में जुट जाएं। आप लोग सब युवा हैं और आप लोगों की भविष्य में देश को बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप लोगों को किसी प्रकार की नकारात्मक बात नहीं, अपने दिमाग में नहीं आने देना है और लगातार आगे बढ़ने का ही प्रयास करना है। इसी प्रयास में हम लोग आपके साथ हैं और आगे के लेक्चर आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहेंगे और इससे भी ज़्यादा बेहतर अच्छा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। वर्ग 3 के विद्यार्थियों के लिए आप लोगों के वीडियो की रिकॉर्डिंग चल रही है, संस्कृत के लेक्चर और इसके अलावा हिंदी के लेक्चर अब आपको यूट्यूब पर ही लगातार मिलने लगेंगे। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।